एपिसोड की शुरुआत सवी द्वारा ईशा और शांतनु से पत्र के बारे में पूछने से होती है। ईशा और शांतनु उसका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। पत्र नीचे गिर जाता है। ईशा उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है। सवी मूर्ति कहती है और पत्र उठाती है। सवी पत्र पढ़ती है और यह जानकर चौंक जाती है कि उसके अपहरण के मामले के कारण उसका गोद लेने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। सवी बिखर जाती है और ईशा से पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ईशा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। सवी पूछती है कि वे यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वह एक अच्छी माँ बन सकती है। सवी का कहना है कि वह ईशान की इच्छा पूरी करने में विफल हो रही है। वह रोती है और कहती है कि उसके भाग्य में खुशी नहीं लिखी है और वहां से चली जाती है। ईशा सवी के पीछे जाने की कोशिश करती है। बाद में शांतनु कॉल पर वेणु से ईशा और सावी का ख्याल रखने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि वह आ रहा है। शांतनु और राजू लिफ्ट के पास एक दूसरे से मिलते हैं। वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। राजू कहता है कि समय उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। शांतनु कहता है कि वह सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए बप्पा से प्रार्थना कर रहा है। वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और एक दूसरे को शुभ रात्रि कहते हुए अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। रजत कोर्ट के फैसले के बारे में सोचता है। वह अतीत के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हर्ष का सामना किया जब आशिका ने उसे छोड़ दिया। हर्ष रजत का अपमान करता है। रजत उससे कहता है कि वह उसे बर्बाद कर देगा। हर्ष कहता है कि तुम दिल से सोचते हो इसलिए तुम इस स्थिति में हो और तुम मेरा कभी कुछ नहीं कर सकते। वह रजत को सलाह देता है कि वह अपने साथ रहने वाली लड़की की तलाश करे। रजत हर्ष से इस दिन को याद रखने के लिए कहता है। रजत हर्ष को चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे सड़कों पर ला देगा। हर्ष उसे ऐसा करने के लिए कहता है। रजत सायशा की फोटो देखता है। उसे सायशा की याद आती है और वह शराब पीना शुरू कर देता है। सावी ने फिर से गोद लेने के लिए सुप्रिया से बात करने का फैसला किया। सावी को काकू का फोन आता है और उसे पता चलता है कि प्रीति को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला है। वह सावी से ईशा और शांतनु को खुशखबरी बताने के लिए कहती है। वह सावी को एक बच्चा गोद लेने की सलाह देती है और कॉल काट देती है। सावी खुद को यह सोचकर परेशान करती है कि उसके भाग्य में खुशी नहीं लिखी है। सावी को सुप्रिया का फोन आता है। वह फोन पर सुप्रिया से भिड़ जाती है। वह उन्हें बताती है कि उसके खिलाफ अपहरण की एफआईआर फर्जी है। वह सुप्रिया से गोद लेने में मदद करने के लिए कहती है लेकिन सुप्रिया कॉल काट देती है। सावी खुद से रोती है और सोचती है कि ऐसा हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है। रजत कहता है कि किसी प्रियजन को खोना दर्दनाक है। सावी उसे परेशान न करने के लिए कहती है। रजत उस पर टिप्पणी करता है और कहता है कि वह उस दर्द से गुजरेगी जिससे वह अभी गुजर रहा है। रजत वहां से चला जाता है। हर्ष और आशिका घर आते हैं। हर्ष आशिका से कहता है कि उसने पार्टी का आनंद लिया। वह आशिका से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। आशिका कहती है कि वह अपनी हील से छुटकारा पाना चाहती है। हर्ष उस पर टिप्पणी करता है। आशिका हर्ष से कहती है कि वह तलाकशुदा है और उससे पूछती है कि क्या वह बात कहना चाहता है जिसकी वह उससे उम्मीद कर रही है। सायशा वहां आती है और आशिका से कहती है कि वह उसके साथ सोना चाहती है। हर्ष उसे परेशान करने के लिए डांटता है। आशिका ने नानी को फोन किया। वह साई को अपनी नानी के साथ सोने के लिए कहती है। सायशा नानी के साथ जाने से मना कर देती है। वह आशिका को आने के लिए कहती है। आशिका सायशा से उसे 2 मिनट देने के लिए कहती है। आशिका हर्ष को याद दिलाती है कि उसने तलाक के बाद उससे शादी करने का वादा किया था। हर्ष आशिका से कहता है कि उसे सायशा की मां नहीं बल्कि एक पत्नी चाहिए। सायशा आशिका से कहती है कि उसे डर लग रहा है। आशिका सई को चुप रहने के लिए कहती है और हर्ष से कहती है कि सायशा को रजत से अलग करना उसकी योजना थी। हर्ष का कहना है कि वे कस्टडी जीतने के बाद सायशा को कियान की तरह हॉस्टल भेज सकते हैं। फिर हम उसे हॉस्टल भेज सकते हैं और अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। आशिका पूछती है कि उसे कस्टडी केस में क्यों लड़ाया जाए क्योंकि इससे उनकी शादी में देरी हो रही है। हर्ष का कहना है कि वह अपना बदला पूरा करने के लिए रजत से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को छीनना चाहता था और उसने ऐसा किया। वह वहां से चला जाता है। आशिका निराश महसूस करती है और सई को नानी के साथ उसके कमरे में भेज देती है। भाग्यश्री रजत के कमरे में